हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लर्निंग स्किल्स स्लोली। सो आप सबका इस चैनल में स्वागत है। तो आज का वीडियो होने जा रहा है टीचर डे के ऊपर। एक वीडियो टीचर डे पे हो चुका है, उसका मैंने लिंक यहाँ पे दे रखा है, आप उसको चेक कर सकते हो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और इसके अलावा ये जो वीडियो है ये भी टीचर डे के एंकरिंग टिप्स के ऊपर है। तो आज के टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो जब भी आप टीचर डे की एंकरिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। वो 3 चीज़ें जो हैं, नंबर 1 पे है कि आप गुड लुकिंग होने चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, ग्रूम अपने आप को अच्छा किया होना चाहिए। नंबर 2 पे है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपको बोलने का पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप डल से दिख रही हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 3 पे है प्रेजेंटेबल। आपका प्रेजेंटेबल होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका अच्छा दिखना। जब भी आप प्रेजेंटेबल होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप अटेंटिव हैं। ये नहीं कि आप वहाँ जाके माइक के सामने खड़े होके वहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे किसी को देखी जा रहे हैं, या फिर आप माइक को देखी जा रहे हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको बार बार उसमें ये नहीं बोलना हेलो हेलो हेलो, आपको बस एक बार बोलना है, चेक और उसके बाद स्टार्ट कर देना अपना बोलना। इसी के साथ कुछ और टिप्स भी हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे कि आप जब स्पीच स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग करते हैं, जब किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको एक इंट्रो देनी होती है अच्छी अपनी, जो कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। उसके बाद में आप क्या करते हैं, कुछ शायरी, कोटेशंस या फिर कुछ पंक्तियाँ ऐड करेंगे जो वो एक इम्पैक्ट अच्छा डाले स्टार्टिंग में। शायरी या कोई श्लोक भी कर सकते हैं। एक श्लोक बहुत अच्छा है गुरु के ऊपर, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और उसके बाद में आप सबका बैठे हुए लोगों का वेलकम करेंगे ना, बहुत ज़रूरी है ताकि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकें। उनको आपकी ओर से जो दी हुई स्पीच है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक इमोशनल फील करवाए और उनका आपके साथ एक कनेक्शन बन सके। तो ये दूसरा टिप है। और थर्ड टिप ये है कि जो अब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसकी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, प्रॉपर स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि आपने सबसे पहले जो भी परफॉर्मेंसेस करवानी है उसका पता हो आपको। बीच में आपने किसी टीचर को बुलाना है कुछ बोलने के लिए, जैसे अपने प्रिंसिपल मैम को या अपने कोई फेवरेट टीचर को, या फिर इसके अलावा हर एक टीचर को चाहे आपने टाइम देना हो थोड़ा थोड़ा, तो आपको वो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी कब हमने किसको बुलाना है। उसके साथ जब ये चीज़ हो जाती है तो बीच बीच में आपने गेम्स वगैरह भी ऐड करनी है ताकि वहाँ बैठे लोग बोर ना हो, एंटरटेनमेंट का माहौल बना रहे। नेक्स्ट जो हमारा टिप होगा वो ये होगा कि आपको ये जो पूरा प्रोग्राम आपने बना रखा है इसके बीच में जब स्टार्टिंग करनी है तो आपको बताना है कि हम इस दिन को मना क्यों रहे हैं, इस दिन का क्या पर्पस है, इस दिन को किस याद में मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके बर्थडे पे ये मनाया जाता है और उनका बर्थ वहाँ पे बैठे हुए लोगों को इनके बारे में कुछ नॉलेज देनी है। जैसे कि 1964 से हम टीचर डे मना रहे हैं और इस दिन को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि वो एक शिक्षक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उनको ये बोला गया था लोग बच्चों के द्वारा कि हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि ये बर्थडे मैं खुद नहीं मनाना चाहता अपने आप के लिए, मैं चाहता हूँ कि जितने भी भारत के शिक्षक हैं सबके लिए ये दिन मनाया जाए, उन सबको प्राउड फील हो इस दिन पर, इसीलिए इस दिन को हम मनाते हैं। और इसके अलावा आप बीच में एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं अच्छे अच्छे लोगों की जिन्होंने महान काम किए हैं। ये नहीं है कि आप उनकी ही एग्ज़ाम्पल्स दें, एक दो लोगों की, आप अपने टीचर्स की एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं, आप अपने सीनियर्स की एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं जो आपके कॉलेज से पढ़ के कुछ बड़ा बने हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, कुछ आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टीचर बनते हैं लेकिन अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में उनका सिलेक्शन होता है, तो आप उनका एग्जांपल दे सकते हैं कि हम लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए। ये नहीं होता कि टीचर डे हम बस टीचरों से ही सीखते हैं, हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, किसी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। जैसे कि आपकी उम्र के वो लोग भी हो सकते हैं जो आपको कुछ अच्छा सिखाएं। ये चीज़ें ऐड अप करने से आपकी जो स्पीच है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है। और इंटरेस्ट का तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि लोगों का बनेगा ही, अगर आप चीज़ों को एक अच्छी स्क्रिप्ट में लेके जाएंगे तो लोगों का, बैठे हुए लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आपकी ओर बनना ही बनना है।
क्योंकि आपके बोलने में, आपके शब्दों में एक ना प्रभाव होगा। उन चीज़ों में एक दमदार स्पीचेज़ होने से लोगों के अंदर एक हौसला आ जाता है ऑटोमेटिकली ही सुनकर। उसके बाद में जब हमारा लास्ट होता है पोर्शन, तो वो यही होता है कि हम उस चीज़ को जब वाइंड अप कर रहे हैं तो हमें एक अच्छी-सी इमोशनल, मोटिवेशनल, इम्प्रेसिव स्पीच देनी है टीचर्स के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर। इसके अलावा जो वहाँ पे बैठे हुए हैं जैसे कि प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट, उन सब के लिए एक बहुत स्पेशल स्पीच होनी चाहिए जो कि उनको बहुत अच्छा फ़ील करवाए और साथ में उनको कनेक्टेड फ़ील कराए। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि उनको कनेक्टेड और अच्छा फ़ील करवाना आपकी ज़िम्मेवारी है। तो चाहे आप अपने साथ किसी और को भी ले सकते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन में आप 1 या 2 या 3 बंदे एंकरिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कोऑर्डिनेशन तैयार कर रहे हैं किसी और के साथ। उसके बाद में आप अपने टीचर्स को एक अच्छी-सी स्पीच देके मोटिवेशनल, जो उनको प्राउड फ़ील हो, उनको अच्छा लगे, उनको ये लगे कि पूरे साल में हमने जो चीज़ें की हैं बच्चों के लिए उसके बदले में हमें अच्छा मिला है और हमें सम्मानित किया जा रहा है। तो ऐसे था आज का ये स्क्रिप्ट जो कि मैंने आपको मेन टिप्स बता दिए हैं। मेन टिप्स हमने कवर जो किए हैं वो आप अच्छे से ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस होना, उसके साथ गुड लुकिंग होना और उसके साथ प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, आपको जब स्टार्टिंग करनी है उसमें कुछ कोटेशंस, कुछ श्लोक और कुछ शायरियाँ ऐड अप करनी है और अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है। एंड नंबर 3, आपको गेम्स, परफॉर्मेंसेस कहाँ-कहाँ पे ऐड करनी है वो ध्यान रखना है और बाकी सबकी कहाँ-कहाँ 1-2 मिनट की स्पीच रखनी है वो ध्यान में रखना है। और नंबर एंड जो मैंने अभी 4th नंबर पे रखा है वो है क्लोजिंग लाइन्स जो कि आपकी इमोशनल, टचिंग और इमोशनल होनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो आज हम वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और मैं देती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय टू ऑल।